गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास, और इस क्लास में हमारे पिछली क्लास से चल रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम नेक्स्ट हम टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे इसके बाद में कौन सा अपने पास हाइड्रोकार्बन में अपचयन। हाइड्रोकार्बन में अपचयन में सबसे फर्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंशन अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन की क्लीमेंशन अपचयन किसकी प्रेजेंस में होगी? किसकी? जिंक अमलगम की प्रेजेंस में। 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के पास में, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा अपने पास CH3 मोल बन जाएगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपने पास इथेन, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एक मिनट, एल्डिहाइड का और देख लो, कीटोन का और देख लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H प्लस में यहाँ पे किसकी उपस्थिति रहेगी? अमलगम की ही उपस्थिति रहेगी, जिंक अमलगम की। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड होगी? यहाँ पे 4, 2 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो यहाँ बन जाएगा अपने पास 3 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, CH3 प्लस में यहाँ पे H2O का मोलिक्यूल एक बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा अपने पास प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे समझे? अब प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कौन सी अपने पास? लाल फास्फोरस प्लस HI। दूसरी जो रिएक्शन है वो कौन सी अपने पास? लाल फास्फोरस प्लस में HI की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। ठीक है, आगे समझे किस तरीके से होगी। देखिए, ये अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? किसकी उपस्थिति में करवाएं? पहले तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर इसका अपचयन करवा दे तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने पास जो HI है वो HI कितने जुड़ेंगे? यहाँ पे 4 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास? 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, प्लस में 2I2 निकल जाएगी, यानी कि आयोडीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, और एक निकलेगा अपने पास यहाँ पे जल का अणु भी बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये तो एल्डिहाइड की हो गई। कीटोन की अगर बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 प्लस में वही प्रेजेंस है, तो किसकी रहेगी? लाल फास्फोरस और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 4 HI आ जाएंगे। तो 2 इस ऑक्सीजन पे और 2 इस कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा अपने पास? 3 कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस में 2I2 निकल जाएगी, प्लस में H2O का मोलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास किससे? एल्केन। किससे हो गई है? ये अपने पास लाल फास्फोरस प्लस HI का अगर अपचयन करवा दे किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा दे तो ये क्या कंपाउंड अपने पास? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्लीमेंशन अपचयन और लाल फास्फोरस प्लस HI के साथ हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट अगर अपचयन की बात करें तो एक वुल्फ किश्नर अपचयन होता है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये अपचयन के बारे में डिस्कस किया था, समझाया था। ठीक है, कौन सी अपने पास? वुल्फ किश्नर अपचयन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? थर्ड। इसी की जो थर्ड रिएक्शन है कौन सी अपने पास? वुल्फ किश्नर अपचयन। वैज्ञानिक के नाम पे अपने पास कौन सा अपने पास? वुल्फ किश्नर अपचयन। वुल्फ किश्नर अपचयन। एक साइंटिस्ट, इसी रिएक्शन को एक नाम और भी दिया गया है, हुंग। कौन सा नाम दिया है? हुंग और मिनलोन। हुंग मिलनोन अभिक्रिया, होंग मिलनोन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए किस तरीके से अपचयन होगा, किसकी उपस्थिति में होगा। यहां सबसे पहले बनाई जाती है, देखो मैंने पहले भी आपको क्लास में बताई थी कि अगर पिछली क्लासों में मैंने डिस्कस कर लिया था पढ़ने कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ करवाए जाते हैं, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ क्या कंपाउंड बनेगा? यहां से ये जल का H2O का मोलिक्यूल निकल जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये N और ये अपने पास NH2, ये हाइड्रोजोन हो जाएगा, हाइड्रोजोन। ठीक है, ये क्या बन गया अपने पास? हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कह रहा है अपने पास कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बना है इनकी रिएक्शन किसके साथ करा दे अपने पास? किसकी? ये जो हाइड्रोजन बना है इस हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ कराए हम? हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ करा दे हम? इस एल्डिहाइड और कीटोन की। देखो कैसे अपने पास ये हाइड्रोजन है, किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से नहीं बनेगा। और इस हाइड्रोजन का अगर हम आगे हम क्या करवा दें, इसका आगे और थोड़ा सा क्या करा दें, इसको हीट करवा दें यहाँ पे किसके? 453 केल्विन ताप पर अगर गर्म कर दें, कितने पे? 453 केल्विन ताप पर। और उपस्थिति किसकी रहेगी? एथेनॉल अपने पास किसकी? C2H5 और ये O और ये Na, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति रहेगी। तो ये यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस N2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, निकल गई। अब आ जाओ अपने पास किसकी? ये तो हाइड्रोजन। अब डायरेक्टली अपने पास हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उपस्थिति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
यहां बात करें अपने पास ये CH3 C और ये H एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ करवाए हम, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैटलिस्ट यहाँ पे दूसरा लिया जाएगा। कैटलिस्ट कौन सा आ जाएगा, डाईमेथिल, यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा डाईइथाइलिन ग्लाइकोल, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अपने KOH और कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर 473 केल्विन ताप पर इसको हम गर्म करते हैं। तो यहां से तो ये H2O का मोलिक्यूल निकल जाएगा, यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ये 2 हाइड्रोजन कहां ऐड हो जाएगी, इस 2 कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगी। तो यहां बन जाएगा अपने पास देखिए CH तो 3 था, ये CH और ये 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड से तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। और क्या क्या निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया, प्लस में एक और निकल गया, H2O का मोलिक्यूल भी बाहर रिलीज हो गया। ऐसे अपने पास कीटोन के साथ ले लें तो ये तो एल्डिहाइड के साथ हो गई। अगर कीटोन के साथ की बात करें हम तो ये कीटोन है और ये अपने प्लस में H2N और ये NH2। ठीक है, आगे समझे। बस कैटलिस्ट ऊपर वाला आएगा, इसमें जो कैटलिस्ट ऊपर दिया है वही आएंगे, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा सब ऊपर वाले आएंगे। तो यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, ये H2O का मोलिक्यूल निकल जाएगा, ये नाइट्रोजन निकल जाएगी, ये जो 2 हाइड्रोजन है कहाँ ऐड हो जाएगी, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, प्रोपेन। नाइट्रोजन निकल जाएगी, प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये कौन सी हो गई अपने पास, वोल्फकेशनल अपचयन। एक तो अपन डायरेक्टली अपने पास हाइड्रोजन बनाकर अपन क्या बना सकते हैं, अपने पास हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बना दिया अपने पास, क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का एल्केन यानी एल्केन बना सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस ऐसे भी है कि यहाँ पे कैटलिस्ट अगर चेंज कर दें तो ये एक पद में भी ये संपन्न हो सकती है। एक पद में क्या होगा अपने पास, यहाँ पे इथाइलिन डाईइथाइलिन ग्लाइकोल कैटलिस्ट लेंगे और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 473, यहाँ कितना था 453। और यहाँ पे अपने पास एक और कैटलिस्ट है, कौन सा, सोडियम और सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी, थोड़ा सा क्षार भी मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कौन सी, वोल्फकेशनल अपचयन। फोर्थ जो रिएक्शन की बात करें हम, फोर्थ एक और हाइड्रोकार्बन में ही पिन्नेकोल, एक और अपने पास यहाँ पे पिन्नेकोल हाइड्रोकार्बन है अपचयन के बाद में अपने पास कौन से, अपने पास पिन्नेकोल अभिक्रिया। कौन से अपने पास, पिन्नेकोल अभिक्रिया, यानी पिन्नेकोल का निर्माण होता है। पिन्नेकोल का निर्माण होगा, किस तरीके से होगा पिन्नेकोल का निर्माण, यहाँ पे 2 मोल या तो एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। मैं यहाँ पे 2 मोल कीटोन ले रहा हूं, यहाँ पे 2 मोल क्या ले लिया यहाँ पे अपने पास, ये 2 मोल कीटोन। ठीक है, प्लस में यहाँ पे कोई एक C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और एक ये CH3, प्लस में यहाँ पे उपस्थिति किसकी रहेगी अपने पास, जैसे जिंक अमलगम लिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मरकरी अमलगम आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मरकरी अमलगम। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे जल, और यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड होगी। हाँ, हाइड्रोजन कितनी होगी अपने पास, 2। किस तरीके से ऐड होगी, देखिए ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक कर दें बीच में से, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ये ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों जो कीटोन है वो आपस में बंध बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए CH3, ये ऊपर अपने CH3, ये OH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये CH3, ये CH3 और ये OH। ठीक है, इसी को ही बोलेंगे पिन्नेकोल, इसी को बोलेंगे अपने पास पिन्नेकोल। ठीक है, पिन्नेकोल बन जाएगा। और इसका आईपीएसी नाम भी बात कर सकते हैं, तो आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 3 डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल, कितने कार्बन है, 2 3 डाईमिथाइल हो गया, कितने कार्बन है, 4 है। 4 में क्या हो जाएगा अपने पास, ब्यूट और ब्यूटेन, ई हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3 डाईओल। ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास, आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो ये अपने पास पिन्नेकोल अभिक्रिया भी आपके कंप्लीट है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, किस तरीके से होगा हम बात करें इसमें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसमें अपने पास एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड होता है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो जाएगा अपने पास, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, या ये कह सकते हो अपने पास क्रियाशीलता भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो अम्लीय व्यवहार। यहाँ पे अम्लीय व्यवहार किस तरीके से प्रेजेंट करता है अपने पास
अल्फा यानी एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किस तरीके से अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखिए अपने पास किस तरीके से होगा। अपने पास अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे, पहले तो ये देख ले अपने पास, जो जैसे मान लो अपने पास ये एल्डिहाइड है, ये अपने पास एल्डिहाइड है, ये H है, और अपने पास ये कार्बन है, ये यहाँ कार्बन है, ये यहाँ कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है, ठीक है। तो अपने पास जो पहला कार्बन है इस एल्डिहाइड ग्रुप से जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, इस कार्बन को तो कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको कहेंगे अपने पास बीटा कार्बन, इसको कहेंगे अपने पास गामा कार्बन, और इसको कहेंगे अपने पास डेल्टा कार्बन कहेंगे, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन, ठीक है। और इनसे जुड़ी हुई हाइड्रोजनों को इसको अल्फा हाइड्रोजन कह देंगे, इसको अपने पास कौन से कह देंगे, बीटा हाइड्रोजन कह देंगे, इसको अपने पास कौन से कह देंगे, गामा हाइड्रोजन कह देंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे अपने पास, डेल्टा हाइड्रोजन कह देंगे। क्लियर है, आगे समझो। तो अपन किसकी क्रियाशीलता की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर किसकी क्रियाशीलता की बात करें हम यहाँ पे इसकी क्रियाशीलता की, एल्डिहाइड की, किससे, एल्डिहाइड में अपने पास जुड़ी हुई अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता की बात करें तो देखो किस तरीके से होगा। हम जानते हैं अपने पास जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना जो कौन सा -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, -I प्रभाव प्रदर्शित करेगा। प्रदर्शित करने के बाद में बात करें हम, ये -I प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तो -I प्रभाव किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ये क्या करेगा, -I प्रभाव क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, कार्बोनिल में जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन परमाणु है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन जो जुड़ा हुआ है, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जो जुड़ी हुई है, इस हाइड्रोजन पे ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये कार्बन क्या करेगा, इस दूसरे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये कार्बन जो अपने पास कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये क्या करेगा, इस पे जुड़ी हुई हाइड्रोजनों को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। इस तरीके से आकर्षित करके तो ये जो H+ है आसानी से H+ को बाहर रिमूव कर देगा, बाहर निकाल देगा। आगे समझ में, तो कहने का मतलब है ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये -I प्रभाव प्रदर्शित करने के कारण इसमें जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन परमाणु के ऊपर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, उसको आसानी से रिमूव कर देगा, ठीक है। आगे समझ में, देखिए आगे रिएक्शन की बात करें हम, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये अपने पास जैसे कार्बोनिल ग्रुप है और ये H है, ये H है, ये H है, ये अपने पास C डबल बॉन्ड O है और ये H, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब इस कार्बोनिल इस एल्डिहाइड के ऊपर जब किसी क्षारकीय अभिक्रिया करवाई जाती है, किसकी क्षार का जब अटैक करवाया जाता है, तो ये जो H+ आयन है ये क्या करेगा, ये H+ आयन को क्या कर देगा, यहां से ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड उठकर तो कार्बन की ओर खींच जाएगा, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो ये दोनों तो मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे अपने पास, H2 का, यानी H2 बाहर निकाल देगा, किसको, H2 निकाल देगा बाहर। इसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो गई क्योंकि H+ आयन है, H+ आसानी से रिमूव कर देगा, और कार्बोनिल पे ध्यान रखना, कार्बोनिल पे -I प्रभाव के कारण ही ये अल्फा कार्बन क्या करेगा, इजिली अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। निकाल दिया, यहां से H2 निकाल दिया। अब इसको यहां पे अपने पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये अपने पास ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये अपने पास सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो ये जो ऋणायन है, ये क्या बना अपने पास, ऋणायन एल्डिहाइड हो गया, ऋणायन एल्डिहाइड हो गया, ऋणायन। तो ऋणायन एल्डिहाइड में क्या पाया जाता है, अनुनाद, क्या पाया जाता है अपने पास, अनुनाद। अनुनाद क्यों होगा, क्योंकि ये ऋणायन क्या करेगा, अपने समूह के स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अपने समूह को स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा, अनुनाद दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, अनुनाद। तो ये पाई बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आगे यहाँ आएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये उठकर कहां चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, एटम के ऊपर। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, ये अपने पास H, ये H, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरीके से लोन पेयर और माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या दर्शाएंगे अपने पास, अनुनाद। अनुनाद के कारण ये जो कार्बोनिल यानी ऋणायनिक जो ग्रुप है, ये अपने ऋणायनिक ग्रुप है, ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या दर्शाता है, अनुनाद दर्शाता है, ठीक है। अब बात करें अपने पास आगे समझ में, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अपने पास कि कार्बोनिल जो ग्रुप है, जो अल्फा कार्बन है, यह अल्फा कार्बन अम्लीय व्यवहार के क्यों प्रदर्शित करता है, क्या रीजन है इसके, तो इसके दो रीजन है, कौन कौन सा, एक तो ये जो ऋणायन है ये क्या दर्शाता है, अनुनाद दर्शाने के कारण, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये -I प्रभाव दर्शाता है, क्या दर्शाएगा, -I। तो दो रीजन कौन कौन से हो गए, एक तो कार्बोनिल ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, -I इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है,
और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो ऋणायन बना है ये ऋणायन क्या दर्शाता है अपने पास, अनुनाद दर्शाता है। अनुनाद क्यों दर्शाएगा, क्योंकि ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अनुनाद रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आगे समझ में। तो अल्फा कार्बन का मैंने बता दिया, अल्फा हाइड्रोजन। और एक और बात इसमें कि जो अल्फा कार्बन के अलावा बीटा, गामा और अपने पास डेल्टा है, ये अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाएगी अम्लीय प्रवृत्ति घटती चली जाएगी। आगे समझ में, क्लियर है। तो ये अपने पास क्या हो गई, अम्लीय प्रवृत्ति के आधार पर। तो अब बात करें अपने पास अम्लीय प्रवृत्ति के आधार पर अपने पास कुछ अभिक्रियाएं रिप्रेजेंट करता है। अम्लीयता के आधार पर, अम्लीयता के आधार पर कुछ अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी है देखिए, अम्लीयता के आधार पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं बात करें। एक तो एल्डोल संघनन, कौन सी अपने पास, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ठीक है, एल्डोल संघनन हो गई। दूसरी रिएक्शन हो जाएगी अपने पास क्रॉस एल्डोल संघनन। दो अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, आगे समझ में। ये दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो दोनों अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।